ये तुम्हारे लिए। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है दानियाल। तो ये भी तो मैंने ही लिया है तुम्हारे लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। हाँ, सही कह रही हो। कराची तो दूर ही है ना। मैं इस दूरी की बात नहीं कर रही, हम दोनों के दरमियान जो दूरी पैदा हो रही है उसकी बात की है। आयशा, तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपके साथ रहना है कराची में। बस कुछ वक्त और, मैं खुद तुम्हें वहां बुला लूंगा, पक्का। अब वहां जाकर कहाँ स्टे करते हैं? होटल में, और कहाँ। जब अपना घर ले लूंगा तो मैं पहली फ्लाइट से बुला लूंगा अपने पास। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब मुझे अच्छी सी चाय बना दो, मैं जब तक फ्रेश होकर आता हूँ। अभी लाती हूँ। किसकी कॉल है? पता नहीं, चाय लेके आती। Thank God. समीर, हेलो समीर। शाइना, अरे कब आ रहे हैं तुम्हारे घर वाले मेरे घर? शाइना, अब मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। क्या? मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम पर ट्रस्ट करके। तुम तो बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं हो। समीर, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अब कुछ भी नहीं रहा सुनने को। मैं ये मंगनी खत्म कर रहा हूं। समीर मेरे हेलो नौशीन, इतनी रात का फोन किया, सब खैरियत है ना? वो दानियाल, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हें टेक्स्ट भी किया, लेकिन तुमने मुझे कोई वापस रिप्लाई ही नहीं किया। आई मिस यू टू। कहाँ थे तुम? यार वो असल में कुछ रिश्तेदार आ गए थे तो टाइम नहीं मिला मुझे। अच्छा, ये तो बताओ कि आप तुम्हारे पेरेंट्स मान गए ना? हाँ नौशीन, उन्हें मैं मना रहा हूँ। डोंट वरी, मान जाएंगे। दानियाल, एक बात पूछूं? अगर तुम अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर कहीं मुझे... अरे किस तरह की बातें कर रही हो? मैं ऐसा थोड़ी सोच सकता हूँ। तुम अब जिंदगी हो मेरी। तुम्हें मालूम है कि मैंने इन दिनों में क्या फील किया? क्या? मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अब। आई रियली लव यू। नौशीन, परेशान मत हो। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा, पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिर कब आ रहे हो? मैं कल शाम की फ्लाइट से।
अब सुबह आ जाओ प्लीज। नौशीन एक दो काम है ना, वो करके आऊँगा। इट्स ओके, एज यू विश। अब तब तुम सो जाओ, बहुत बहुत रात हो गई है। हाँ, अब सो जाते हैं। गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। आंटी आपके लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? बैठो ना। तम सॉरी आंटी, मैं आ नहीं सका, तो बस उसकी तलाफी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ही है ना बेटा, नई नई नौकरी लगी है, आसानी से थोड़ी मिल जाती हैं जॉब्स। कब तक हुई? हैं आंटी आज शाम में वापस जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर से लेके जाए। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ, कहो ना बेटा। आप आयशा के पास क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारी सादतमंदी है बेटा कि तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। बस जकिया है ना मेरे पास, वो रात दिन यही रहती है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। उसके नसीब अच्छे हैं तभी तो आपके साथ रह रही है वो। अच्छा तो कराची तो आएंगी ना आयशा के साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी, लेकिन थोड़े से दिन के लिए। अम्मी आप दवाएं तो वक्त पे ले रही है ना सारी? हाँ हाँ बेटा, सब ले रही हूँ। आप लोग बातें करें, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ बेटा, तो कैसा लग रहा है तुमको कराची? अच्छा, बहुत अच्छा। शाइना, शाइना, क्या बात है बेटी, यहाँ ऐसी क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी, हाँ बेटा, क्या बात है? अभी वो समीर, समीर? क्या हुआ समीर को? वो समीर के घर वाले। समीर के घर वाले आज आ रहे हैं ना शाम को? अब समीर के घर वाले कभी नहीं आएंगे। क्या? समीर के घर वाले कभी नहीं आएंगे? समीर, उसे एक और चांस दो। ट्रस्ट मी, वो दिल की बुरी नहीं है। देखो दानियाल, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। अरे वो मेरे घर को जहन्नुम बना देगी। हम तीनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं ना। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है, तुम उसे ठीक कर सकते हो। दानियाल, इट्स नॉट पॉसिबल। शाइना को ठीक करना ना किसी की बस की बात नहीं है। अच्छा बताओ, उसने तुम्हें कॉल की थी? हाँ, मुसलसल कॉल्स करिए, लेकिन उसकी कॉल इसलिए पिक नहीं कर रहा क्योंकि मुझसे बात नहीं करना चाहता। नहीं यार, तुम इस तरह उसे अकेला मत छोड़ो। पता है मुझे उस पर तरस आता है। प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, उसे एक और मौका दो। यानी कि उसको दोबारा से मौका देते हैं। चलें जनाब, आप ठीक करें, जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि कराची में सब ठीक है ना? हाँ, जब मैं आया था तब तो सब ठीक था, अभी का पता नहीं। और फ्लाइट कब है? यार फ्लाइट तो शाम की थी, पर कैंसिल हो गई, रात 10 बजे की है। चलो एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर जाके ना शीफे की कढ़ाई खाते हैं। बाहर जाएंगे, प्लेट हो जाएंगे, घर में ही खाते हैं। हाँ, खाना हम इकट्ठे ही खाएंगे, फिर बाद में तुम्हें एयरपोर्ट भी छोड़ना है। बस तुम शाइना से बात कर लेना। शाइना से बात कर लो। चलो ठीक है, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ।
शाइना, बेटा ये तुमने क्या किया? तुमसे कितनी बार मैंने कहा कि दानियाल और आयशा के मामले से अपने आप को दूर रखो। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सुनी भी तो कभी इस कान से सुन के उस कान से निकाल के। कैसी बातें कर रहे हैं आप समीर से बात करें। सारा कसूर क्या मेरी बेटी का है? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि समीर के किसी ने कान भरे हैं? जी बिल्कुल, उसे किसी ने वर्गलाया है, वरना वो ऐसा लड़का नहीं है। उमा, तुम जानती हो कि सच्चाई क्या है, फिर भी। शाइना बेटा, तुमने क्या क्या किया है मुझे बताओ तफसील से। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। अब तो समीर भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मैं बहुत बुरी हूँ। बेटा तुम रो तो मत ना, प्लीज मेरी जान। हाँ बेटा, सब कुछ तो तुमने अपने हाथों से ही किया है, अब रोने का क्या फायदा? आप जाके समीर से बात करें ना, अहमद भाई से बात करें, वो समझाएंगे समीर को। अब कोई फायदा नहीं है उमा, कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? क्या सारी दुनिया में मेरी ही बेटी ऐबदार है? सारा जमाना पारसा है? मैं कहती हूँ आप जाके बात तो करें, हो सकता है कि समीर ने गुस्से में कह दिया हो। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं समीर से कुछ कहूँ जाकर। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो फिर मैं समीर से बात करूँ। बेटा तुम तो चुप कर जाओ शायद। बेटा अल्लाह तुम्हें साथ खैरियत के अपनी मंजिल पे ले जाए, बस जाती फोन कर देना। जी अम्मी, आप बेफिक्र रहें, मैं वहाँ से फ़ोन करता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बच्चा। तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम ही तो मेरी कामयाबी हो। प्लीज़ इस तरह रोते नहीं। मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा ना वहाँ से, प्लीज़। हाँ ना, ये कौन सा अमेरिका जा रहा है, कराची ही तो जा रहा है। और तुम भी एक वादा करके जाओ कि वहाँ जल्द अज जल्द तुम आयशा को बुलाओगे। मैं आप इसको समझाएं ना, मैं इसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। ठीक है अम्मी, चलता हूँ। ओके मेरा बच्चा, अल्लाह की अमान में रहो। अरे तुम्हारे डैड हॉर्न बजा रहे हैं, जल्दी जाओ, इंतजार कर रहे हैं। चल। कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी मैं दानियाल को पिक करने एयरपोर्ट जा रही हूँ। ये रात हो गई है, ड्राइवर को भेज दो। ड्राइवर को मैं भेज तो सकती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? कम ऑन मम्मी, आई होप यू अंडरस्टैंड। कहाँ गई है? दानियाल को एयरपोर्ट लेने जा रही है। भाई नौशी को कभी इतना संजीदा नहीं देखा मैंने। क्या आज पूरी रात पढ़ने का इरादा है? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब हाथ लग गई है। अब क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, अभी लाई। आप रूम में भिजवा दीजिएगा। हेलो यंग मैन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ वाज योर ट्रिप? ट्रिप वाज गुड सर। ठीक है, तो फिर डिनर पे मिलते हैं रात को। जी श्योर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे घर में सब ठीक होंगे। सब बहुत अच्छा रहा सर। एक बात याद रखना मिस्टर दानियाल, मुझे अपनी बेटी की खुशियां बहुत अजीज हैं और उन खुशियों को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जी मैं जानता हूँ। ठीक है, तो फिर रात को मिलते हैं। इंशाल्लाह। सर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अब तुमने क्या सोचा है? मैं उनकी ये बात तो नहीं मान सकता। मैंने एजुकेशन इसलिए हासिल नहीं की कि मैं किसी भी अनपढ़ लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर दूं। तो क्या तुम अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाओगे? नहीं सर, खिलाफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने करियर को और अपने पैशन को साथ लेकर चलूंगा। इसके साथ अगर आप मुझे
एक्सेप्ट करते हैं तो मैं तैयार हूं। दानियाल, ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें पूरा हक है। बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा फैसला करते हुए, लेकिन तुम ये मत समझना कि हम इनकार कर रहे हैं। नहीं सर, आप लीजिए, आपको जितना वक्त चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इब्राहिम, दानियाल के बारे में आपने क्या फैसला किया? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं खुद चला जाऊँ या किसी को भेजूँ। ठीक है, उस काम पे एहसान है, वो जीनियस है, प्रोफेशनल है, लेकिन ये सब मालूमात काफ़ी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। ना दानियाल कहीं जा रहा है और ना ही नौशी। नौशी मुझसे पूछ रही थी। आपने क्या कहा है? मैंने कह दिया कि तुम्हारे पापा 1-2 दिन में फाइनल कर देंगे। हाँ, नौशी को ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका इन सब से कोई कंसर्न नहीं है। आपकी बेटी में सब्र कहाँ है? खुश तो है ना नौशी? आपको अंदाजा नहीं हुआ उसका चेहरा देख कर कि वो कितनी खुश है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो नौशी मेरे साथ ही रहेगी। क्या? आपके साथ क्यों रहेगी? अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। जी नहीं, दानियाल घर दामाद बनने पर राजी हो गया है। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। आपको कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं, लेकिन वो दानियाल। नौशी जाने या मैं जानूं, आप इन मामलों में मत पड़े। अब क्या सोना नहीं है आपने? बहुत रात हो गई है। May I come in, sir? यस, कम इन। हेलो सर, मैं HR डिपार्टमेंट से आई हूँ। मेरा नाम युसरा खान है। जी, कहिए। सर, ये आपका परमानेंट एड्रेस है लाहौर वाला? पर आप क्यों पूछ रही हैं? आई डोंट नो सर, शायद HR डिपार्टमेंट को कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना हो या फिर कोई लेटर भिजवाना होगा। जी बिल्कुल ठीक है। और कोई काम? नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो जी, ये जो मैं आपको एड्रेस नोट करवा रहा हूँ इसे आप लिख लें। गुलबर्ग B3 ऑफ अलीज़ेब रोड, लाहौर। और ये जो मैंने एड्रेस अभी आपको लिखवाया इसका मैंने आपको ईमेल भी कर दिया है। थैंक यू। देखो माँ, हमने तो शाहीना को कभी गैर समझा ही नहीं है, हमेशा अपनी बेटी समझा। दानियाल की शादियों की तैयारी से लेकर सलमा की बीमारी तक हमेशा वो हमारे खानदान का फर्द रही है। लेकिन लगता है कि उस पर दोबारा एतबार करके बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। यही सच है उमा। शाहीना के बारे में इस सच्चाई को तुम्हें कबूल करना होगा, उसका सामना करना होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं खालदा। शाहीना मेरी इकलौती बेटी है, मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो दोबारा ऐसा कर सकती है। तुम रो मत हुमा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। समीर ने शादी से इनकार कर दिया। अब तुम बताओ खालदा मैं क्या करूं? अगर ये मंगनी टूट गई तो हमारी से तो खाक में मिल जाएगी। हम किस किस को जवाब देंगे? और फिर बताऊंगी क्या? अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी औलाद की वजह से माँ बाप को जिल्लत का सामना करना पड़े। तुम दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं शाहीना की तरफ से तुमसे माफी मांगती। अरे हुमा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? ऐसा ना करो। मैं तो बस ये समझा रही हूँ तुम्हें कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर समीर चला गया है तो कोई बात नहीं, और बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, समीर से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। बस तुम्हें शाहीना की तरफ तवज्जो देनी होगी। ठीक कह रही हो तुम। मेरी और अयाज की अदम तवज्जो की वजह से शाहीना ऐसी हुई है।
यकीन करो हुमा, हम लोग शाहीना के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन तुम खुद सोचो कैसे किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त कर सकते हैं हम जो हमारे खानदानों में नफरतें बो रहा हो। समीर आया था? हाँ, आया था। हुमा, समीर दानियाल का बचपन का दोस्त है। मैं उससे कैसे कुछ छुपा सकती थी बताओ? मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? मैं भला क्या कर सकती हूँ? बरमला कहती हूँ कि मैंने समीर को सब कुछ बताया, लेकिन मंगनी तोड़ने का मशवरा मेरा नहीं था, उसका अपना था। आयशा से पूछ लो बेशक। अम्मी ठीक कह रही हैं आंटी, इन्होंने समीर से शाहीना की बातें ज़रूर शेयर की थी, लेकिन उसे हरगिज़ ये नहीं कहा था कि रिश्ता ख़त्म कर दे। ज़रा सी मोहब्बत और तवज्जो से इंसान की फितरत बदल जाती है। मेरे ख्याल में हमें शाहीना को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में वो अब भी बेकसूर है। तुम कितनी अच्छी हो आयशा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। खालदा, मैं शाहीना को समझाऊंगी, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोलो। अहमद भाई से कहना कि प्लीज समीर से बात तो करें। ठीक है, मैं अहमद से बात करूंगी। तुम चाय तो पियो ना। ठीक है, आप उन शेयर्स का सारा रिकॉर्ड मुझे ला कर दें, मैं खुद स्टडी करूंगी। ठीक है मैडम। अच्छा, वो मार्केटिंग की टीम आपसे मुलाकात करना चाह रही है, तो किस वक्त का उनको टाइम दूं? अब उन्हें लंच के बाद कोई भी टाइम दे देना, यू मे गो नाउ। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। हेलो दानियाल, व्हाट्स अप? नौशीन, तुम मुझसे अभी बात कर सकती हो? आर यू फ्री राइट नाउ? यस, आई एम फ्री। एक काम क्यों नहीं करते हैं, हम कहीं चल के अच्छा सा लंच करते हैं और वहीं बात भी कर लेंगे। व्हाट डू यू से? नहीं, मुझे फ़ोन पे ही करनी है। दानियाल, सब ठीक तो है ना? इज एवरीथिंग ओके? मुझे लगता है तुम्हारे पापा मुझे लेकर अनडिसाइडेड है। उन्हें मेरी बातों पे ट्रस्ट ही नहीं। दानियाल, ऐसी कोई बात नहीं है, पापा तो बस। ऐसा ही है नौशी, प्लीज यार, मुझे सब बहुत ऑड लग रहा है। दानियाल, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? पापा को थोड़ा वक्त दो, तुम देख लेना, फैसला तुम्हारे ही हक में होगा, आई एम श्योर। फैसला किसके हक में होगा और किसके नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बट आई एम फीलिंग सो इंसल्टिंग। दानियाल, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ओके फाइन, फाइन, जस्ट लिसन टू मी। देखो नौशीन, जो मैंने फील किया तुमसे शेयर कर दी। सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी। बाय। अब दानियाल, अल्लाह का बहुत एहसान है। हाँ बिल्कुल, ओके, अल्लाह हाफिज़। अम्मी, मैं ज़रा शाहीना के घर जा रही हूँ। क्या तुम शाहीना के घर जा रही हो? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उसे हम सब की ज़रूरत है। बेटा, उसे उसके हाल पे छोड़ दो बस अब। इसीलिए तो जा रही हूँ। बेटा मेरी मानो तो उससे दूर ही रहो, वो किसी को खुश देख नहीं सकती। यही तो मैं चाहती हूँ, उसके एहसास महरूमी को दूर करूँ। अम्मी, शाहीना दिल की बुरी लड़की नहीं है, यकीनन वो ये सब कुछ रिएक्शन में कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करने जा रही हो। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम पे तो है बेटा, लेकिन उस पे नहीं है। मैं उसे समझाने जा रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात समझ जाएगी। लेकिन आयशा, मैं अम्मी प्लीज एक बार जाने देना। अच्छा ठीक है, चली जाओ। थैंक यू। सुनो,
एक बार फिर सोच लो बेटा। मुझे तो लगता है कि उस पे एक बार फिर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो तुम। अगर मेरे गलती करने से किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो मैं उसे अपनी गलती नहीं समझूंगी अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाहीना, मैंने तुम्हें माफ किया। शाहीना, तुम सुन रही हो ना? एक बात बताऊं, मैं आज भी तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। गलती इंसान से ही होती है। नहीं आयशा, मैंने तुम लोगों को दूसरी बार मायूस किया। मैं बहुत बुरी है, बहुत बुरी। शाहीना, तुम खुद को बदल सकती हो। तुमसे जो भी गलतियां हुई हैं तुम वैसी नहीं हो। मैं सच कह रही हूँ कि तुम एक बहुत मोहब्बत करने वाली अच्छी लड़की हो। अगर मैं बहुत अच्छी हूँ तो समीर ने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये तुमसे किसने कहा कि समीर ने तुम्हें छोड़ दिया? हो सकता है वो तुम्हें टाइम दे रहा हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए आज मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, तुमने बुरा किया क्योंकि तुम बुरा सोच रही थी। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। वैसे भी अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। आयशा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मुझे फिर भी समझाने चली। आयशा, मुझे माफ कर दो। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सकूं। शाहीना, रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अपने आप से वादा करो कि कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे। यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं। बात ही ऐसी है, आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। क्या हुआ, खैरियत तो है? मसला क्या है? हुमा आई थी, शाहीना की माँ। क्या कह रही थी? कहना क्या है, शर्मिंदा थी। मैंने तो उसे शाहीना के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? परेशानी की बात यह है कि आयशा को अभी भी ये लगता है कि शाहीना को एक मौका और देना चाहिए। आयशा ने कहा तुमसे? जी। ये जानते हुए भी कि उसकी वालिदा के साथ कितनी ज्यादती की शाहीना वाले ने? जी हाँ, इसीलिए तो परेशान बैठी हुई हूँ मैं। और सोने पे सुहागा ये है कि आयशा इस वक्त शाहीना से मिलने उसके घर गई भी है। क्या पागल हो गई ये लड़की? क्या एक इंसान को कितनी बार आजमाएगी वो? इससे तो बड़ी खराबी हो जाएगी। मैंने तो जो कुछ कहना था वो कह दिया। अब आप आयशा को समझाएं कि वो मजीद बेवकूफ़ी ना करे। अभी दानियाल को सारी बात का इल्म होगा तो वो सब गुस्से में आ जाएगा। अभी अल्लाह अल्लाह करके तो मामला सुधरा। हम तो समझा ही सकते हैं। उम्मीद तो है कि आयशा समझ जाएगी, समझदार है वो। असल में वो दिल की बुरी नहीं है ना, इसलिए ऐसा कर रही है। पापा, what have you decided? हाँ, well बेटा, I am totally agree. But क्या? देखो बेटा, तुम मेरी इकलौती औलाद हो और यही वजह है कि मैं ज्यादा प्रिकॉशन ले रहा हूँ। Soon you will know what I have decided. लेकिन वो बुरा मान जाएगा। मेरा ख्याल है नहीं। पापा, वो हमारी कंपनी में 2 महीने से काम कर रहा है और उसने हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखो बेटा, किसी को हायर करने में और दामाद बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। हम बहुत सी खूबसूरत चीजें देखते हैं, लेकिन हर खूबसूरत चीज को घर में लाया भी तो नहीं जा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। यस, आई अंडरस्टैंड। देखो बेटा, मुझे सिर्फ दानियाल की इंफॉर्मेशन चाहिए और 2-3 दिन में
उसकी फैमिली और दानियाल के स्टेटस मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर सकूंगा। कम ऑन बेटा, आई एम योर फादर। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने होने वाले दामाद के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकूं? प्लीज बेटा, प्लीज। That's great. एक मिनट। Sure. मैं आ जाऊं बेटा? आइए अब्बू। मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, कहिए। मुझे खालना बता रही थी कि तुम शाइना से मिलने गई थी। जी अब्बू। कैसी है वो? तबीयत ठीक है ना अब उसकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन बहुत डिप्रेस थी, और अगर हमने उसे इसी तरह अकेला छोड़ दिया तो और बीमार हो जाएगी। वो तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन जो किरदार उसने तुम्हारी और दानियाल की शादी के दौरान अदा किया, उसके बाद कोई जवाज नहीं बनता कि उससे ताल्लुकात कायम रखे जाए। अब्बू, आपकी बात 100% दुरुस्त है। आप मेरे बड़े हैं, मेरे बाप के बराबर हैं, लेकिन सोचिए ज़रा, अगर इसी तरह हम सबसे कतई ताल्लुक़ करते रहे तो माशरे में कोई किसी की इस्लाह नहीं कर सकेगा। अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाने के तो सभी ख्वाह होते हैं, लेकिन बुरे लोगों से नफरत करते हैं। कमाल तो तब है अब्बू जब हम बुरे लोगों को अपनी मोहब्बत और तवज्जो से बदल दें, तब अल्लाह भी हमारे साथ होते हैं। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ओके। दानियाल बेटा, दानियाल बेटा। डैड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है भाई? सुबह सुबह फ़ोन कर दिया। असल में डैड, एक प्रॉब्लम हो गई है और आप ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात है? कैसी प्रॉब्लम? डैड, पहले मुझे ये बताएं कि आपके इर्द गिर्द कोई है तो नहीं, अम्मी या आयशा? क्योंकि उनसे ये बात सीक्रेट रखनी है, वरना मसला हो सकता है। नहीं नहीं, मैं अकेला ही हूँ, बोलो। परफेक्ट। डैड, जो मैं कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। असल में मैंने अपने आप को ऑफिस में बैचलर डिक्लेयर किया है, और मेरे ऑफिस से कुछ लोग कभी भी आ सकते हैं, तो आपने उन्हें सिर्फ ये कहना है कि मैं सिंगल हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, अगर उन्हें पता चल गया फिर? डैड, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। अगर मैं अपने आप को मैरिड डिक्लेयर करता हूँ, मेरे लाखों के इंसेंटिव्स मारे जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस आपको अम्मी या आयशा को किसी को भी ये बात नहीं पता लगने देनी। मैं ऑफिस में अपने आप को बैचलर शो कर चुका हूँ। देखो बेटा, तुम कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हो ना? डैड, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। आई विल नेवर लेट यू डाउन। आपको अच्छी तरह पता है ना, ये कंपनी वाले हम जैसे लोगों को किस तरह एक्सप्लॉइट कर देती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारे ऑफिस वाले कब आएंगे? बस वो आजकल में ही आ सकते हैं, प्लीज़। आपको ध्यान रखना है। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा बेटा। और हाँ डैड, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अम्मी और आयशा को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है इन ख़वातीन को समझाना कितना मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगा। थैंक यू सो मच डैड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा डैड, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर आपको कॉल करूँगा बाद में। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। दानियाल को मेरे कमरे में भेजिए।
आओ दानियाल, बैठो। जी सर। क्या है ये? What is this? सर यही मेरा फैसला है। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैं भी पूछ सकता हूं कि तुम रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हो? देखो मिस्टर दानियाल, इट्स टू अर्ली। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। सर मुझे नहीं पता कि अब आप क्या चाहते हैं, लेकिन जो मेरा फैसला है मैंने आपको बता दिया। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैंने तुम्हें टाइम दिया था और मुझे भी टाइम चाहिए। ठीक है, तुम रात को मुझसे क्लब में मिलो। यू कैन गो नाउ। ओके, थैंक यू। दानियाल, अच्छा, तो आप दानियाल के फादर हैं? जी हाँ, मैं दानियाल का बाप। आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं नहीं, मैं और मेरी बीवी यहाँ रहते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सर इसलिए पूछ रहा था कि जब हमारी कंपनी किसी बंदे को अहम जिम्मेदारी सौंपती है तो हम तसल्ली कर लेते हैं। दानियाल की शादी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, उसकी शादी नहीं हुई अभी। वैसे अंकल, ये मकान आपका अपना है? जी हाँ, मेरा अपना। अंकल, आप कहीं सर्विस करते हैं? हाँ बेटा, मैं कुछ अर्सा पहले रिटायर हो गया था। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ग्रेड 16 में अफसर था। अच्छा अंकल, थैंक यू। मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। छोटा समीर, इतना बड़ा फैसला करने से पहले शाहीना को एक मौका तो दो। जो कुछ भी हुआ, तुम्हें शाहीना से ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहिए। आयशा भाभी, मैं उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसको दोबारा से मौका देना कोई फायदा नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इंसान को अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरी सोच पॉजिटिव है, मेरी अप्रोच पॉजिटिव है, लेकिन मैं किसी की नेचर तो चेंज नहीं कर सकता ना। तुम उसकी नेचर से असल में वाकिफ ही नहीं हो। वो ऐसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है और तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो उसे बदल सकती है। लेकिन भाभी, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकूंगा। समीर, क्या तुम शाहीना से मोहब्बत नहीं करते? बोलो, अगर नहीं करते तो ठीक है। अभी वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है, कल को वो किसी और मुसीबत में घिर जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उसे एक मौका और दूंगा। तुम खुद जाना शाहीना के घर। अच्छा ठीक है, मैं खुद जाता हूँ। और सुनो, खाली हाथ मत जाना, एक फ्लावर बुके लेके जाना। शाहीना को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह हाफिज। इब्राहिम, दानियाल ने रिजाइन दे दिया? हाँ, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो उसको देना ही था। व्हाट? क्यों देना था? उसे लग रहा था कि आप जरूरत से ज्यादा उस पर शक कर रहे हैं। वो एक सच्चा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, उसे ये सब कुछ इंसल्टिंग लग रहा है। मैं दानियाल को एमडी की नजर से नहीं, एक बाप की नजर से देख रहा हूँ। हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, इतना तो राइट है ना हमारा। दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपनी इकलौती बेटी की शादी
बिना समझे सोचे करेंगे। लेकिन हमारे इस प्रिकॉशन से वो हर्ट भी तो हो रहा है। वक्ती हर्ट हुआ है, समझ जाएगा। आप ऐसा करें, आप अभी दानियाल से बात करें। करूंगा। लेकिन प्लीज जरा आराम से उसे समझा कर बात कीजिएगा। जी नहीं, मैं उसे गन पॉइंट पे कन्विंस करूंगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? दानियाल इज जस्ट लाइक माय सन। आप परेशान ना हो, वो किसी कंफ्यूजन का शिकार है और मैं उसकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इट्स ओके ना? अरे शाइना, ये तुम्हारे लिए। रखो ये फूल अपने पास। शाइना, ये क्या करिए तुम? चाहती क्या हो तुम आखिर? तुम क्या समझते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या पता नहीं चलेगा? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जमीर, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो या किसी के कहने पर? अब बुत बने क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं यहाँ पे किसके कहने पे आया हूँ। इम्पोर्टेंट हमारा रिश्ता है। मैं तो सब कुछ खत्म करने हूँ, लेकिन तुम। मैं खत्म नहीं करना चाहती। जाओ यहाँ से। और मुझे किसी की झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए, समझे तुम? शाइना, तुम हद पार कर रही हो। मैं कुछ भी पार करूँ, मेरी मर्जी। अरे मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम पे ट्रस्ट किया जाए, तुम्हें मौका दिया जाए। मुझे भी भीख में तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मैंने जो भी किया जानबूझ के किया।